Good morning everyone. This is your EVS period and I am Sandhya Singh, your EVS teacher, you know very well. Today we are going to start our first chapter because we learnt about in previous period about book and book's name, author, publisher, etc. extra. Today we are going to start our chapter. So let's start our chapter. Chapter name, My Family. You know very well in your third class learn about this chapter also. In this year you learn in detail. Okay, आप सभी बच्चे जानते हैं कि थर्ड क्लास में भी आप माय फैमिली विषय पढ़े थे. इस बार आपको इसको डिटेल में पढ़ना है. तो चलिए हम लोग अपना चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं. सारे बच्चों के पास बुक होगी तो बुक को ओपन करते जाएं और वीडियो में भी आप लोग देख रहे हैं कि पेजेस जो है वो स्क्रिप्ट हो रहे हैं. तो स्टार्ट आवर चैप्टर. इस चैप्टर में सेम नाम का एक बच्चा होता है और वो अपने फैमिली की कुछ पुरानी फ़ोटोग्राफ्स को देखकर अपनी मदर से कुछ सवाल पूछता है रिलेटेड फैमिली. सो स्टार्ट आवर चैप्टर. सैम फ्लिप थ्रू हिज पेरेंट्स वेडिंग एल्बम. सैम ने पहले क्या खोला, अपने पेरेंट्स का वेडिंग एल्बम. ही लव लुकिंग एट ऑल फोटोग्राफ्स. उसको पुराने फ़ोटोग्राफ्स देखना बहुत अच्छा लगता था. ही पिक अप अनदर एल्बम. जब उसने अपने पेरेंट्स की वेडिंग एल्बम देख ली उसके बाद वो दूसरे एल्बम को ओपन करता है. इट हैड फोटोग्राफ्स ऑफ सैम एंड हिज सिस्टर मैरी एज ए लिटिल बेबीज़. तो उस एल्बम में किसके फ़ोटोग्राफ्स थे? सैम और उसकी छोटी सिस्टर मैरी के, जब वो छोटे बच्चे थे तब की वो फ़ोटोग्राफ्स थी. इट ऑल्सो हैड पिक्चर्स ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स हु लुक मच यंगर. उसमें उसके ग्रैंड पेरेंट्स मीन्स उसके दादा दादी की भी कुछ फ़ोटोग्राफ्स थी जिसमें वो काफ़ी युवान दिख रहे थे. ही टर्न द पेजेस एंड सो फोटोग्राफ्स ऑफ हिज फादर, अंकल एंड एज आंट्स एज चिल्ड्रन. जब उसने फ़ोटोग्राफ्स के दूसरे पेज को टर्न किया तो उसमें उसके फादर की, अंकल मीन्स चाचा की, आंट्स मीन यहाँ आपको बुआ समझना है, तो बुआ की फ़ोटोग्राफ्स दिखती है जब वो लोग बच्चे थे. वेयर इज़ अम्मा, वाई इजंट सी इन दिस फोटोग्राफ, सेम थॉट. फिर सेम को ये विचार आता है कि इसमें फादर हैं, अंकल हैं, आंट हैं, तो मेरी मम्मी क्यों नहीं है. वो अपनी मम्मी को अम्मा बुलाता है तो उसके दिमाग में ये आइडिया मतलब बात आती है कि मेरी मम्मी इस फोटोग्राफ में क्यों नहीं दिखाई देती है. वो दौड़ता हुआ जाता है अपनी माँ के पास पूछने के लिए. सैम वॉज क्यूरियस टू नो वॉट हिज मदर हैड लुक लाइक एज ए यंग गर्ल. जब सारे फ़ोटोग्राफ्स में उसने देखा कि उसके दादा दादी भी काफ़ी यंगर दिख रहे हैं, उसके चाचा बुआ भी कुछ अलग दिख रहे हैं, तो उसको अपने मदर को भी बचपन की फ़ोटोग्राफ्स में देखना मतलब उसको सोचा कि मतलब मेरी मदर कैसे दिखती होगी. तो वो जानना चाहता था कि उसकी मदर एज ए यंग गर्ल कैसी दिखती होगी. ही रन टू द वेरेंडा वेयर हिज मदर वॉज रीडिंग द डेज न्यूज़पेपर. वो वेरेंडा की तरफ दौड़ा और देखा कि मतलब वहाँ उसकी मदर जो है न्यूज़पेपर रीड कर रही है. सेम सेड, अम्मा वाई आरंट यू इन दिस फोटोग्राफ्स विद डैड, एंटोनी अंकल, सोफ़ी आंटी एंड एनग्यूज आंटी. उसने अम्मा से क्वेश्चन किया कि इस फोटोग्राफ्स में आप पापा, चाचा और बुआ के साथ क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं. देखिए एंटोनी अंकल जो है उसके चाचा हैं, सोफ़ी आंटी उसकी बुआ है और एंग्यूज आंटी भी उसकी बुआ लगेंगी. सेम के रिलेशन को आप लोग देखते जाइएगा. फैमिली चैप्टर इसीलिए आपको पढ़ाया जाता है कि आप अपने रिलेशन को पहचानिए कि किसके साथ कौन सा रिलेशन आपका बनता है. मदर सेड दैट्स बिकॉज आई वॉज नॉट विद देम व्हेन दिस फोटोग्राफ वॉज टेकन. मदर ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि जब ये फ़ोटोग्राफ ली गई थी तब मैं वहाँ पे नहीं थी. आप लोग भी कभी कभी पूछते हैं ना सवाल अपने मम्मी और पापा से कि ये शादी के एल्बम में हम लोगों का फ़ोटो क्यों नहीं है, आप लोग हमें क्यों शादी में नहीं ले गए थे. तो उसी तरह वो भी अपनी मदर से पूछ रहा है. आई केम टू लिव विथ योर फादर आफ्टर आवर मैरिज. वो बताती है कि मैं तुम्हारे फादर के साथ
शादी के बाद रहने आई हूँ। सेम सेड, अम्मा वेयर डिड यू लिव बिफोर योर मैरिज। तो फिर उस सेम के दिमाग में ये बात आती है कि जब शादी के बाद वो अम्मा मेरे पापा के साथ रहने आई है तो शादी से पहले कहाँ रहती होंगी। तो उसने अपनी माँ से पूछा कि शादी से पहले आप कहाँ रहती थी तब। मदर सेड, वेल आई लिव विथ माई पेरेंट्स इन अ नंबर ऑफ प्लेसेस। योर ग्रैंडफादर वॉज इन द आर्मी सो वी मूव एवरी 2 years टू अ डिफरेंट प्लेस। तो वो बताती है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी। यू नो वेरी वेल ना कि आपकी मम्मी का जो पेरेंट्स का घर होता है उसे क्या कहते हैं आप लोग, क्वेरी में ज़रूर बताइएगा मुझे। नाना नानी का घर। तो वो बताती हैं कि मैं शादी से पहले अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी। योर ग्रैंडफादर मीन्स सेम के ग्रैंडफादर क्या लगेंगे उसके, नाना जी। वॉज इन द आर्मी, वो आर्मी में थे। सो वी मूव एवरी 2 years टू अ डिफरेंट प्लेसेस। आर्मी में जो लोग रहते हैं तो उन लोगों का ट्रांसफ़र होता रहता है एक जगह से दूसरी जगह, तो इसीलिए मतलब उनकी फैमिली जो है वो अलग अलग जगह ट्रांसफ़र हो रही थी। इन सेकेंड पेज, आफ्टर योर ग्रैंडफादर रिटायर्ड वी सेटल डाउन इन तिरुवनंतपुरम आवर नेटिव प्लेस। जब उसके नाना जी रिटायर हुए, मीन्स वो बताती हैं कि जब तुम्हारे ग्रैंडफादर रिटायर हुए, रिटायर्ड मीन्स होता है कि कोई भी जॉब जो आप कर रहे हैं उससे लीव लेना, मीन्स छोड़ना। कुछ एज की लिमिटेशन होती है, उसके बाद वो जॉब जो है वो आपको छोड़नी पड़ती है, उसे रिटायरमेंट कहते हैं। तो रिटायरमेंट के बाद उनकी फैमिली कहाँ सेटल हुई, तो उनके नेटिव प्लेस में, मीन्स उनकी जो मातृभूमि थी वहाँ पे तिरुवनंतपुरम में। तो क्वेरी में भी आप लोग बताएगा कि वी तिरुवनंतपुरम इज रिलेटेड फ्रॉम विच स्टेट, कौन से स्टेट में आता है। सेम से, डिड यू लिव इन लार्ज फैमिली। फिर सेम ने पूछा कि क्या आप लार्ज फैमिली में रहती थी। आई मीन वेयर देयर लॉट्स ऑफ पीपल लिविंग विथ यू, बहुत सारे लोग आपके साथ रहते थे। मेरे पूछने का मतलब है कि मतलब बहुत सारे लोग वहाँ रहते थे। मदर सेड, नॉट एग्जैक्टली, इंटिमेटली ओनली माई पेरेंट्स, माई ब्रदर, सिस्टर एंड आई लिव टुगेदर। उसकी मदर ने कहा कि मुझे बहुत अच्छे से तो याद नहीं है, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स और अपने भाई और बहन के साथ वहाँ पे रहती थी। लेटर माई ग्रैंड पेरेंट्स केम टू लिव विथ अस। उसके बाद कुछ समय बाद मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो भी हैं वो वहाँ पर हमारे साथ रहने आ गए। किसके ग्रैंड पेरेंट्स, सेम की मदर की ग्रैंड पेरेंट्स, मीन्स उसके मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। सेम सेड, डिड यू फाइट विथ योर सिस्टर एंड ब्रदर। क्या आप अपनी ब्रदर और सिस्टर के साथ लड़ाई करती थी। मतलब उसके सवाल पे सवाल हो रहे हैं कि वो पूछना चाहते हैं, सारी बातें जानना चाहता है। तो ये बात तो आप लोग भी जानते हैं कि जहाँ पे ब्रदर और सिस्टर रहते हैं वहाँ लड़ाई और झगड़ा होता ही है। ऐसा कोई परिवार ऐसा नहीं होता है कि जहाँ ब्रदर और सिस्टर के बीच लड़ाई झगड़े ना हो। मदर सेड, ओ यस, योर अंकल जॉन वुड टीज अस ऑल द टाइम। If I complained to our parents, they would always side with him. It used to upset me very much. आगे भी आपने देखा कि मतलब वो किसके बारे में, अंकल जॉन के बारे में, मतलब कि किसके बारे में बात कर रही हैं, तो मदर के ब्रदर को क्या कहते हैं, मामा। मीन्स सेम के जो है मामा हैं, उनके साथ उनकी हमेशा लड़ाई होती थी। वो हमेशा उनको चिढ़ाते थे और जब भी वो अपने पेरेंट्स से कंप्लेन करती थी तो पेरेंट्स भी जॉन की साइड लेते थे और इनको मतलब सुनना पड़ता था। आप लोग जानते हैं लड़के और लड़की में, मीन्स लड़के बदमाशी करते हैं तो भी कोई उनको डांटता नहीं है, हमेशा उनकी साइड ही सब लोग लेते हैं। तो इनके मदर के साथ भी यही होता था। इट यूज टू अपसेट मी वेरी मच, उसके लिए वो अपसेट भी हो जाती थी कभी कभी। सेम सेड, हाउ डिड यू स्पेंड योर फ्री टाइम अम्मा। फिर वो पूछता है कि अम्मा आप अपना फ्री टाइम मीन्स कि खाली समय कैसे पसार करती थी। मदर सेड, वी प्लेड गेम्स लाइक 7 tiles एंड हॉपस्कॉच। हम लोग गेम्स खेलते थे जैसे कि 7 tiles एंड हॉपस्कॉच। क्वेरी में बताइएगा कि 7 tiles एंड हॉपस्कॉच, क्या इस गेम्स के बारे में आप लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। रीड बुक्स एंड टुक म्यूज़िक लेसन्स। हम लोग बुक भी पढ़ते थे और कुछ संगीत के पाठ भी सीखते थे। देयर वॉज जस्ट 1 television इन द एंटायर नेबरहुड।
हमारे पूरे पड़ोस में मिलाकर एक ही टीवी था। वी वुड समटाइम्स वॉच अ मूवी ऑन टीवी ऑन संडे। हम लोग वहाँ पे संडे को टीवी देखने जाते थे और उस पर मूवीज़ आती थी तब। नेक्स्ट में आपको दिया है कि आस्क योर मदर। आप भी अपनी मदर से ये सारे क्वेश्चन पूछिएगा कि वेयर सी ग्रू अप, फिर राइट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि सबकी मदर ने जो अलग अलग आंसर दिया है वो क्या है। उसके बाद देख लीजिए आप लोग डिड यू नो में दिया है, कुछ आपको जानकारी दिया है कि वेडिंग के बारे में, शादी मीन्स कैसे होती है क्या, तो उसको देख लेते हैं। अ मैन एंड अ वुमेन गेटिंग मैरिड आर नोन एज द ब्राइड ग्रूम एंड ब्राइड रिस्पेक्टिवली। जब एक आदमी और औरत की शादी होती है तो उसे ब्राइड ग्रूम मीन्स उन लोगों को शादीशुदा माना जाता है। आफ्टर मैरिज दे बिकम हस्बैंड एंड वाइफ। शादी के बाद दोनों लोगों का रिश्ता कैसा हो जाता है, हस्बैंड और वाइफ का। द मेन्स पेरेंट्स बिकम द वुमेन्स फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ। जो मैन के पेरेंट्स होते हैं, आदमी के जो माता पिता होते हैं, वो औरत के फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ, ऐसे उन लोगों का रिश्ता। और मीन्स सास और ससुर को फादर इन लॉ मीन्स ससुर एंड मदर इन लॉ मीन्स सास, ऐसे गिना जाता है। हिज सिस्टर एंड ब्रदर बिकेम हर सिस्टर इन लॉज एंड ब्रदर इन लॉ। जो आदमी के ब्रदर और सिस्टर होते हैं उनको ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉज कहा जाता है। लाइकवाइज फॉर द मैन हिज वाइफ्स फैमिली बिकम हिज इन लॉज। ऐसे ही जो लेडीज़ की फैमिली होती है, औरत की फैमिली, वो मैन के लिए इन लॉज में गिनी जाती है। मीन्स उनको भी, उनके सास ससुर हैं तो भी मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ में गिना जाएगा। तो ये जो है आपका पूरा चैप्टर नहीं है, ये पार्ट 1 है इस चैप्टर का। और पार्ट 2 में नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड करूँगा।